बजरंगबली से जो हम शिक्षाएं लेना चाहेंगे, उनकी जीवन की जो 5 शिक्षाएं हैं, उन 5 शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालेंगे हम। 5 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं बजरंगबली की? सबसे पहली आती है संकट, यानी संकटों से जब गिर जाते हैं तो संकटों से कैसे छुटकारा पाते हैं, वो जो है हम भगवान बजरंगबली से ये प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जब सीता माता का पता लगाने के लिए गए थे तो सुरसा जो वह खड़ी हो गई थी आगे से आकर के और बड़ा विकराल रूप बढ़ा लिया था, बहुत बड़ा। तो भगवान जो बजरंगबली उसमें एक सूक्ष्म छोटा रूप बढ़ करके और उसमें से जा कर के अंदर बाहर आ गए थे। जब सुरसा कह रही थी उसमें, तो भगवान के सामने वो संकट आया था, उस संकट को जो है उसने मेटा। उसके बाद में जब अब उसमें लंका में चले गए थे, तो लंका में जाने के बाद में अब एक निराभिश्रिता आती, उसमें निराभिता उसमें आती। उसके जब रावण ने उसे पूछा था कि वो पेड़ पाड़ उखाड़ रहे थे, जो फल वो खा गए थे, और यहाँ तक भी अपने उसको रावण के बेटा अक्षय को भी उसने मार दिया था। तो जो रावण से इस तरह से भेजता, उसको रावण भेजता है और रावण मेघनाथ को भेजता है, मेघनाथ से उसको उस ब्रह्मास्त्र में बांध लेता है। तो ब्रह्मास्त्र में अपने आप ही भगवान जो बन जाते हैं, बजरंगबली बन जाते हैं, क्योंकि बजरंगबली ये जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का उन्होंने सम्मान किया था। सम्मान करने के साथ साथ में जो अपने आप स्वयं बंद करके और जो रावण के पास में चले गए थे, रावण पूछते उसमें कि आपने जो है इस तरह से पेड़ों को क्यों उखाड़ा, और जो उसने इतना निडर यानी आत्मविश्वास से जवाब दिया उनको कि क्यों पड़ा। तो उसमें भगवान ने बताया था बजरंगबली की बंदरों का स्वभाव होता है इस तरह से उसको कूद करना, और जो है इस तरह से पेड़। और अक्षय को क्यों मारा आपने, तो राक्षसों को क्यों मारा, तो उसने बताया था कि भाई जो आपने ये राक्षस भी किसी जो है उसमें रोका राखी की होगी तो मर गए होंगे, और अक्षय कुमार ने भी आपने जो है इतना इतना बढ़िया अच्छा नाम लिखाया था, अक्षय कुमार जिसका नाम था। तो उसमें जो है इस तरह से लपेटे में आ गया होगा वो, और मैंने देखा कि ये इनका जो शक्तिशाली है, तो एक मुक्का लग गया होगा, मर गया होगा। इस तरह से जो है ये भगवान जो है उसमें पूछ रहे रावण, और रावण को जवाब दे रहे हैं। तो उसमें एक बोलने की चातुर्यता थी। तीसरी नंबर आती है बोलने की चातुर्यता। उसमें एक स्वाभिमान से इतने आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। कोई किसी ने कहा था कि भाई अब तो मरने वाले हो, तो जो है उसमें भगवान ने जो है उत्तर दिया था उसमें बजरंगबली ने कि मारने वाले कौन होते हैं, मारने वाले जो है जिंदा करने वाले तो भगवान ही, उन्हीं के पास में शक्ति सारी शक्तियाँ इनके पास में क्या है। तो इस तरह से बजरंगबली ने ये उत्तर दिया था। बजरंगबली ने उत्तर दे करके सबको जो चकित कर दिया था उसमें। तो विष्णु में आया था, तो विष्णु भी उसमें कर दिया था। रावण ने कह दिया था कि इसको अंग भंग कर दो, तो विष्णु ने इसमें बताया था कि ये नीति के विरुद्ध है, इसको अंग भंग मत करो। और इस तरह से जो है उसकी पूंछ के आग लगा दी थी, और पूंछ में सारा कपड़ा तेल लगा दिया था, पूरी लंका को जला दिया था, ये सबको मालूम है। तो उसके बाद में आती है चरित्र की बात आती है। तो भगवान कहते हैं कि राम काज करीबी को आतुर, यानी उसमें बताया गया कि चित्र को नहीं, अपने चेहरे को नहीं, अपनी सुंदर चरित्र को सुंदर बनाओ। इसमें ये कह रहे हैं, वो बजरंगबली कह रहे हैं तो कि चरित्रवान बनो, राम काज करीबे को आतुर, यानी भगवान राम के काम करने के लिए जो आतुर रहते हैं। और इसमें एक परोपकार की आती है, 5वीं शिक्षा इनकी परोपकार की आती है। तो परोपकारी आदमी है, तो कैसे भगवान ने जो है बजरंगबली ने भगवान की सहायता की थी। जब संकट उसमें नागपास में उसने मेघनाथ ने बांध लिया था, तो जो है वो गरुड़ के पास में जाते हैं, गरुड़ जी को जो है लाते हैं उससे, और कैसे लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। विजय लंका में से जो सुसैन वैद्य को उठा करके ले आए थे। जड़ी बूटियाँ लाते हैं, तो जड़ी बूटियाँ पहाड़ को उठा करके वो हथेली के ऊपर ले आते हैं। इस तरह से परोपकारी व्यक्ति थे। हमें हमारे जीवन में जहाँ भी राम की कथा होती है तो बजरंगबली वहाँ हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो हमें भगवान की कथा जो है उसमें सुननी चाहिए। बजरंगबली के जो है हमें हमारे काम वैसे ही जो है आसानी से हो जाते हैं। यदि बजरंगबली की कथा सुनेंगे, बजरंगबली की जो राम की कथा होगी, तो वहाँ यदि उपस्थित रहेंगे तो जो है